हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पॉपुलर स्टडी पॉइंट में। अभी हम लोग लगातार केवल क्वेश्चन बैंक के सभी प्रश्नों को हल कर रहे हैं और इससे पहले मैंने 2021 के प्रथम पाली के सभी प्रश्नों को हल कर दिया है और अभी हम लोग 2021 के द्वितीय पाली के प्रश्नों को हल कर रहे हैं और यह प्रश्न संख्या 18। इससे पहले मैंने जितने भी प्रश्न हैं उन सभी के वीडियोज़ मतलब छोटे छोटे पार्ट में मैंने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ऐसे करके मैंने बनाया है और ये टाइप 4 है। टाइप 3 तक के प्रश्न के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे और उसका मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है। यदि आप लोग देखना चाहेंगे तो आप बिल्कुल प्लेलिस्ट में आप सभी प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों से केवल इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इन सभी प्रश्नों को अच्छे से जरूर रिवीजन करें, क्योंकि एक भी प्रश्न क्वेश्चन बैंक से बाहर नहीं जाने का है। तो आप लोग यदि क्वेश्चन बैंक के सभी प्रश्नों को अच्छे से हल कर लेते हैं तो आपका एक भी मैथमेटिक्स नहीं छूटने वाला है। तो चलिए आज हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इसको प्रूफ करना है। क्या करना है? इसको प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन बैंक के 2021 के द्वितीय पाली का 18 नंबर सवाल है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए, इस साइन पे पावर 6 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, साइन पे पावर 2 थीटा और इस पे पावर 3। कॉस पे पावर 6 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस का स्क्वायर थीटा और इस पे पावर 3। ठीक है, अब ये क्यों लिखेंगे वो भी हम आप लोग को बताएंगे। प्लस यहाँ से यहाँ तक के में लास्ट टाइम तक कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ये 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये लास्ट टाइम तक रह जाएगा। ठीक है ना। तो इसको करना क्या है, एकदम सिंपल प्रोसेस है। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये ए क्यूब है और ये प्लस बी क्यूब है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला तो आप सभी जानते ही होंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो कम से कम आप लोग को फॉर्मूला तो याद करने ही पड़ेंगे। तो मैं इसके लिए आप लोगों को लिख भी देता हूं ताकि आप लोग को कोई परेशानी नहीं हो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। आप पे डिपेंड करता है आप उसको कैसे लिखना चाहेंगे। तो ए प्लस बी का मतलब है ये जो सामने वाला है ये ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है ना। तो ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूले पे बैठाना है तो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, मतलब इसको लिखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया ए प्लस बी, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए का वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, और इसका भी क्या करना है, स्क्वायर करना है। क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका भी क्या, स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए है साइन स्क्वायर थीटा और बी है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको बंद कर दीजिए और एक्स्ट्रा ये वाला आपको लास्ट टाइम तक उतारना है। जितने टाइम तक हम लोग अभी इसको सॉल्व करेंगे ना, इसको केवल उतारते जाना है। क्या करना है, केवल लिखते जाना है 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है, इसीलिए मैं इसको ब्रैकेट में डाल दे रहा हूँ ताकि आप लोग इसको उसी में सॉल्व नहीं कर लें। और इसके लिए मैं और भी आपको एक बात बताना चाह रहा था कि ये जो सवाल में ये जो दिया रहता है ना यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग कहते हैं LHS, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, और ये जो है ये होता है RHS, मतलब राइट हैंड साइड, मतलब बाएं तरफ से दाएं तरफ। मतलब हम लोग जब कभी भी किसी प्रश्न को मतलब प्रूफ करते हैं तो आप किसी भी तरफ से प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे केवल एक लिखा है तो इस एक से हम लोग इस पूरे का वैल्यू नहीं ला सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, LHS से प्रूफ कर रहे हैं। किधर से, LHS से। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम LHS। मेरे से स्टार्टिंग में छूट गया था लेकिन आप लोग इसे लिख लेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसमें और एक फॉर्मूला डालना है। वो फॉर्मूला क्या डालना है, इसको लिखना है ए और इसको लिखना है बी। इस पे स्क्वायर है मतलब ये स्क्वायर, और इस पे स्क्वायर है इसका मतलब स्क्वायर, और ये बीच में क्या है, प्लस। मतलब आपको एक फॉर्मूला डालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। क्या डालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए इस प्रश्न को केवल आप सिस्टम से, मतलब क्या कहते हैं, स्थिर से देखते जाइए कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व हो रहा है, तो इसे आप आसानी से बना पाएंगे। इसमें केवल 2 ही फॉर्मूले यूज किए जाएंगे, एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब का और एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, तो इससे ये काफ़ी आसान हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab।
क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a हम लोगों ने किसको माना है, साइन को, तो साइन स्क्वायर थीटा। b किसको माना है, कॉस को, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, और इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 लिख देंगे, यहाँ पे क्या है a और फिर ये b। यहाँ से यहाँ तक जो मैंने अभी सॉल्व किया, यहाँ से लेके यहाँ तक, यह केवल मैंने इतने को सॉल्व किया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और आपके पास एक्स्ट्रा बचा हुआ है क्या, प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपके पास एक्स्ट्रा, ये जो मैंने लास्ट टाइम तक मुझे उतारना है ये वाला, वह उसी को लिख रहा हूँ। देखिए बड़ा तो जरूर हो रहा है, लेकिन आप यदि से स्टेप बाय स्टेप और 1 से 2 बार यदि आप खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसे आप आसानी से बना पाएंगे। इस पूरे का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1। इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस। अब यहाँ पे देखेंगे दोनों चीज़ सेम सेम दिख रहा होगा आपको, सेम सेम बिल्कुल सेम। अब यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो लेकिन चिन्ह हमेशा किस चीज़ का रहता है, माइनस का होता है। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा में 1 साइन स्क्वायर थीटा जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और इधर लास्ट टाइम तक जो हम लोग का पीछा नहीं छोड़ रहा है, इसको भी लास्ट टाइम तक लेके आएंगे। अब तो इसे हम लोगों का पीछा छोड़ना ही पड़ेगा, हम लोगों का साथ बस इन दोनों का साथ यहीं तक था, क्योंकि इनके पास माइनस और इनके पास प्लस है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि एक माइनस और एक प्लस है। तो इस तरह से ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ बच जाएगा 1 और फिर 1 का स्क्वायर 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 1 गुना 1 करेंगे तो 1। इस तरह से हम लोग देखें कि इन सभी को सॉल्व करके हमारा एक प्रूफ हो गया। मतलब लिखना है LHS बराबर RHS, ये आपस में क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने 18 नंबर को सॉल्व कर लिया। अब हम लोग देखेंगे 19 नंबर सवाल। प्रश्न संख्या 19, कॉस स्क्वायर 45 प्लस सेक स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 90 प्लस सेक स्क्वायर 60, इसका वैल्यू निकालना है, इसका मान निकालना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग को फॉर्मूला याद रखना होगा कि साइन 45 का कितना होता है, कॉस 30 का कितना होता है। तो इसके भी वीडियोज़, मतलब इस कैसे हम लोग 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री इन सब का मान निकालते हैं, कैसे उसे आसानी से याद रख सकते हैं, इसके भी मैंने वीडियोज़ ऑलरेडी बना चुका है और उसके भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए हम लोग पहले भी इसको सॉल्व करते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। तो कॉस 45 लिखा हुआ है ना, तो कॉस 45 का वैल्यू होता है 1। क्या होता है 1, तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर। कॉसेक 30 का वैल्यू होता है 2, तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर। माइनस साइन 90 का वैल्यू होता है 1, तो 1 का स्क्वायर। सेक 60 का वैल्यू होता है 2, तो इसका स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो 1 प्लस और 1 माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 4 और 4 क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा, 4 और 4 8। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले इस प्रश्न में एक चीज़ गलत है, ये कॉस नहीं हो सकता है, ये कॉट होगा ना, क्योंकि 10 का उल्टा कॉट होता है और कॉट 45 का ही वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो ये कॉट 45 होगा, यहाँ पे कॉस नहीं होगा, यही सवाल है। और कॉट 45 का 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर इसका सेम, मतलब ऑल टू ऑल फिर सही है, ठीक है ना। चलिए हम लोग देखते हैं 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल है, एक घड़ी की घंटे की सुई, किसकी सुई, घंटे की सुई। देखिए इससे पहले और भी मतलब प्रश्न है जिसमें मिनट की सुई है ना। इसमें कहा जा रहा है एक घड़ी के घंटे की सुई, घंटे की सुई की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 4 घंटे में रचित क्षेत्रफल निकालना है। हम सभी जानते हैं कि जो एक घड़ी होता है वो एक सर्कल की तरह होता है, एक वृत्त की तरह होता है, और जब कभी भी 1 घंटा वो पूरा कर लेता है तो वो 360 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का बनाता है, 360 का बनाता है। और हम सभी जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कि यह एक घड़ी है और यहाँ से इस सेंटर पे से, चाहे वो मिनट का हो, घंटे का हो, जो भी सुई घूम रहा हो, वो हमेशा आर होता है, दैट मीन्स त्रिज्या होता है। क्योंकि एक वृत्त के केंद्र से खींची गई कोई भी रेखा वो सारा का सारा त्रिज्या कहलाता है। क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। तो घंटे की भी जो सुई है, तो घंटे की सुई भी इसी पॉइंट से घूमती है ना, घंटे की सुई। तो घंटे की सुई की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो हम लोग लिखेंगे कि इसकी जो त्रिज्या है वो त्रिज्या कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर का हो गया। 12 घंटे में, कितने घंटे में,
12 घंटे में वो 360 डिग्री का कोण बनाती है। 360 मतलब 12 घंटा आप नहीं कह सकते हो, जैसे 1 से लेके 12 बजता है ना, अभी यहाँ पे घंटे की सुई है इसीलिए हम लोग 12 बजा रहे हैं। यदि मिनट की सुई होती तो हम लोग घंटा बजाते। तो यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे लिखा होता है। मतलब कोई भी घंटे की सुई, जैसे मान लीजिए कि कोई घंटे की सुई 12 पे है, ये पूरा का पूरा घंटे की सुई फिर से 12 पे आएगा, तभी तो ये 360 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या कर लिए, 12 घंटा ले लिए। तो 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 360 घंटे का। तो 1 घंटे में वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 360/12, कुल मिला के 30 डिग्री का कोण बनाएगी वो 1 घंटे में। कितने घंटे का आपको निकालना है, 4 घंटे का। तो हम लोग लिखेंगे 4 घंटे में रचित क्षेत्रफल, 4 घंटे में बना कोण, 4 घंटे में बना कोण। तो कितने डिग्री का कोण बना लेगा, 4 × 30, कुल मिला के बना लेगा 120 डिग्री का कोण। अब आपको निकालना है क्षेत्रफल। क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, रचित क्षेत्रफल बराबर θ/360 πr², यही होता है। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 120 डिग्री बटे 360, पाई का वैल्यू 22/7, और आर त्रिज्या कितना है, 6 है, दैट मीन्स 6 × 6 कर लेंगे। स्क्वायर है मतलब इसको 2 बार लिखना है, ये 0 कट जाएगा, कितने बार में, 3 बार में। अब तो ये आपस में कोई किसी से कटने वाला नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले को गुना कर देंगे और नीचे वाले को गुना कर देंगे, बस आंसर हो जाएगा। 22 × 6 होता है 132, और 132 × 6 करना है, और बटे में हो जाएगा यहाँ पे 7 और यहाँ पे 3 है, तो 7 × 3 21। कुल मिला के जब गुना करेंगे तो 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 6 × 18 19 के 9 हासिल 1, 6 × 6 और 1 7, 792 बटे क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, और 3 से कटा सकते हो 2 बार में, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 22 × 6 132, और गुना क्या कर देना है हमको, 2, और नीचे में केवल क्या बच जाएगा, 7। ठीक है, 2 × 2 4, 3 × 2 6, और 2 × 1 2, 264/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या क्षेत्रफल है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बात करेंगे 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल है, एक बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आपके पास दिया गया है परिधि, कितना दिया गया है, परिधि दिया हुआ है 44, परिधि बराबर है आपका 44 सेंटीमीटर, परिधि बराबर है 44 सेंटीमीटर। आपको ऊंचाई भी दिया गया है, मतलब h का मान है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, निकालना है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो हम सभी जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πrh। तो h का वैल्यू है लेकिन r का वैल्यू नहीं है। तो जब आपके सवाल में परिधि दिया हुआ रहेगा तो त्रिज्या निकालने का एकदम आसान फॉर्मूला है, परिधि × 7 2 × 22। ये आप बुक में नहीं खोजेंगे क्योंकि ये फॉर्मूला आपको बुक में कहीं नहीं मिलेगा। केवल इसको छोटा करने के लिए मैंने ये ट्रिक लागू किया है ना, ये आपको कहीं पे बुक में कहीं नहीं मिलने वाला है। तो परिधि कितना दिया गया है, 44 × 7 बटे 2 × 22। तो 22 × 2 कितना, 44, ये 44 कट गया, क्या बच गया, 7। मतलब त्रिज्या क्या हो गया, 7 हो गया। ऊंचाई यहाँ पे दिया है, निकालना था वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 2πrh। 2 हो गया, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना है, अभी जस्ट निकाले हैं 7, और एच का वैल्यू कितना है 24। ये 7 कट गया। आप इसको ऐसा कर सकते हो 24 को 2 से गुना कर लीजिए 48, और गुना क्या हो जाएगा 22। अब गुना कर लीजिए, कैसे गुना करेंगे, एकदम सिंपल ट्रिक है, देखिए कैसे करते हैं। 48 और क्या है 22 है, एकदम सिंपल वे है। आप लोग यहाँ पे अब गुना भी सीख लीजिए कैसे करेंगे। पहले फर्स्ट में इस दोनों को गुना करेंगे, 8 दूना 16, 8 दूना 16, एक शेष बच गया। 8 दूना क्या हो गया, 16 के 6 हासिल, क्या बच गया 1। अब क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8। 8 को 2 से गुना किया क्या हो गया 16, और 4 को 2 से गुना किया 8 हो गया। ठीक है, इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, 16 और 8 24, और एक बचा हुआ था 24 से 25 के 5 हासिल कितने 2। और फिर सेम जैसा पहले किए थे, फिर से अब इस दोनों को गुना करेंगे, 4 दूनी 8, कितना बचा था 2, 8 और 2 10। इस तरह से आपका आंसर हो गया 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है ना। क्या किया, इसमें केवल 3 स्टेप है। पहला स्टेप ये है कि आप इस दोनों को पहले से सीधा गुना कीजिए। सेकेंड स्टेप है कि क्रॉस गुना करके जोड़िए, जो शेष था उसको लिख दिए, अब फिर सामने वही गुना करके लिख दीजिए, बस ये हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे 22 नंबर सवाल। 23 नंबर प्रश्न को देखेंगे। निकालना है माध्य, ज्ञात करना है ना। माध्य देखिए कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले ये वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या है, बारंबारता है। लेकिन सच मायने में एक चीज़ देखिए कि ये बारंबारता नहीं है। ये क्या नहीं है, बारंबारता। चलिए पहले हम लोग इसको पहले लिख देते हैं जो लिखा है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है बारंबारता। क्या लिखा है, बारंबारता। ये 6, 9, 8, 13, 20। आप लोगों से मैं केवल इतना ही निवेदन करूंगा कि आप लोग इसे बनाते समय एक चीज़ अवश्य देखिए, माध्य माध्यिका बहुलक बनाते समय, कि जो लिखा गया क्या वो है। यहाँ पे ये बारंबारता लिखा है, लेकिन ये बारंबारता नहीं है। बारंबारता का पहचान होता है कि जो दिया गया संख्या होता है वो हमेशा छोटा बड़ा ऐसे करके लिखा हुआ रहेगा। लेकिन संचयी का पहचान है कि वो हमेशा छोटा से बड़ा होगा। लेकिन यह बारंबारता ही है, क्योंकि ये देखिए ये 6 से 9 है, फिर 9 से ये 8 हो गया, मतलब ये कम हो गया, मतलब ये बारंबारता ही है। तो जब कभी भी आपको बारंबारता ही दिया हुआ रहेगा, और यदि मान लीजिए कि अभी ऐसा रहता कि 6, 9, 12, 13, 20 रहता, तो आपको क्या निकालना पड़ता, बारंबारता निकालना पड़ता। तो पहले हम लोग जानते हैं कि माध्य निकालने के लिए निकालना क्या क्या पड़ता है। तो माध्य निकालने के लिए जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माध्य का फॉर्मूला होता है, माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा fx बाय n। मतलब आपको इसमें दो चीज निकालना होगा, एक f और एक x। तो ये जो बारंबारता है इसी को हम लोग छोटी f से सूचित करते हैं। मतलब ये f का तो वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन किसका वैल्यू नहीं दिया गया, x का। किसका वैल्यू नहीं दिया गया, x का। मतलब x को हम लोग कहते हैं मिलान चिन्ह। इसका मान आप लोग को निकालना होगा। तो ये चिंता करने की कोई बात नहीं, चिंता चिंता के समान है। मिलान चिन्ह कैसे निकालते हैं वो समझिए, एकदम सिंपल स्टेप। इस सामने वाले को जोड़ दीजिए, बिल्कुल दूध भात की तरह। 0 और 10 को जोड़ेंगे हो जाएगा 10, और 10 को 2 से भाग देंगे क्या होगा, 5। फिर से समझिए, सामने यदि 100 और 200 भी रहेगा तो उसको भी जोड़ देंगे, हो जाएगा 300। 2 से डिवाइड कर देंगे 150। कुछ नहीं करना है, सामने जो भी संख्या लिखा हुआ रहेगा उसको जोड़ देंगे और डिवाइड करेंगे इससे 2 से। तो 0 और 10 से भाग करेंगे, जोड़ेंगे तो 10, 2 से भाग देंगे 5। अब देखिए कितने का डिफरेंस दिख रहा है, 10 से 20, 10 का डिफरेंस दिख रहा है। चलिए यहाँ समझ में नहीं आ रहा, इसमें देखेंगे यहाँ 20 और यहाँ 30 है, कितने का डिफरेंस है, 10 है। कहीं ना कहीं तो आपको यहाँ से यहाँ तक समझ आ ही जाएगा कि भाई 10 का ही डिफरेंस है। आप इसमें केवल 10 10 जोड़ते चले जाइए। 5 में 10 जोड़ेंगे 15, 15 में 2 जोड़ेंगे 25, 10 जोड़ेंगे 35, 10 जोड़ेंगे 45। अब क्या करेंगे, अब ये f भी आ गया, x भी आ गया, इसको x कहते हैं। अब ये fx का मतलब है इस दोनों को गुना करना है। क्या करना है, गुना करना है। तो 6 गुना 5 30, 15 गुना 9 135, 25 गुना 8 8 पंचे 40, 8 दूना 16 4 20, मतलब 200। 13 पचे 65, 6 13 3 39 और 6 45। ठीक है, और 45 दूना 90। इसको जोड़ेंगे, एक बार हम लोग फिर से मैच कर लेते हैं। 6 गुना 5 30, 15 गुना 9 135, 8 15 25 गुना 8 8 पंचे 40, 8 दूना 16 4 20। ठीक है, 13 पचे 65 के 5 6, सॉरी 13 पचे 65 के 5, ठीक है 6, 13 3 39 और 6 40 5 45, 45 दूना 90, मतलब 900। इन सभी को जोड़िए, 5 5 10 के 0 हासिल 1, 3 3 6, 6 5 11 और 1 12 के 2 हासिल 1, 10 4 14, 2 16 और 1 17, 1720। ये आपका आ गया सिग्मा fx का वैल्यू। अब ये क्या है, n है। हमेशा याद रखना है बारंबारता के योग को ही n कहा जाता है। चाहे आप माध्य निकालिए, माध्यक निकालिए या बहुलक निकालिए, तीनों में n का वैल्यू यदि आपको निकालना होगा तो बारंबारता के योग को ही हम लोग n कहते हैं। चलिए हम लोग जोड़ते हैं। 8 3 11, 11 9 20, 20 से 26 के 6 हासिल 2, 2 2 4 और 1 5, ये हो गया 56। सिग्मा fx का वैल्यू कितना है, 1720। n का मान है 56। ठीक है, अब जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 30.7। 30.7। याद रखना है जब कभी भी आपका दशमलव में मान है तो उसके 1 अंक 2 अंक को नहीं लेना है और यहाँ पे लिख देना आपको लगभग। क्या लिख देना है, लगभग। तो इस तरह से आप लोगों ने
माध्य सीख लिया। चूँकि ये वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, इसीलिए मैं इस वीडियो में 23 नंबर तक सॉल्व कर रहा हूँ। उसके अगले वीडियो में मैं इस एक्सरसाइज के जितने भी बचे प्रश्न हैं उन सभी को सॉल्व कर दूंगा। आप लोगों से केवल इतना ही रिक्वेस्ट है, काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। यदि आप लोगों को यह समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और यदि आप मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।